देख रहे हैं सच की दस्तक, जो सच पहुंचाए आप तक। सच की दस्तक टीम आज नगरपालिका चुनाव के मद्देनज़र रविनगर पहुंची है और यहां के लोगों का हम जानना चाहते हैं कि क्या मत है वार्ड नंबर 22 में। हम यहां खड़े हैं, यहां पे वर्तमान सभासद प्रतिनिधि भी हैं और मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले उनसे कि 5 सालों में उन्होंने क्या क्या किया। आप सीधे मैं रूबरू कराता हूं भानु तिवारी से, जो सभासद प्रतिनिधि हैं, और सीधे मैं उनसे बात करना चाहता हूं। धन्यवाद सर, मेरा नाम भानु प्रताप तिवारी है। मैं यहाँ से पिछले 10 सालों से सभासद रहा। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका तिवारी जी हैं, वो सभासद हैं। 5 सालों में का आपका कार्यकाल, अभी तो वो आपने कहा 10 साल, लेकिन मैं आकलन करना चाहता हूं 5 साल पहले कि 5 सालों में आप जनप्रतिनिधि के रूप में रहे, क्या क्या किया आपने? जी देखिए, कार्य तो मैं 15 वर्षों से कर रहा हूँ, मगर आप 5 वर्षों का लेखा जोखा मांग रहे हैं। तो चूँकि नगर पालिकाएँ हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, मैंने इस पर विशेष ध्यान दिया। और चूँकि पानी की जहाँ तक समस्या है, तो हमेशा अपने वार्ड में पानी की किल्लत रहती थी। उसका कारण था कि हमको अपने अगल बगल के वार्डों से पानी का स्रोत लेना पड़ता था। जैसे कैलाशपुरी टंकी से रविनगर को मिलता था, न्यू महल से पटेल नगर को मिलता था। तो उस समस्या को देखते हुए हमने एक ट्यूबवेल पास कराया, जिसका स्थापना जो है आपके थाने के ठीक सामने 43 kVA MLD पानी का वहाँ पर व्यवस्था हुआ और आज जनता को उसकी सप्लाई हो रही है, जिससे लोगों को जल की राहत भी है। और रही रोड सड़क की बात, तो रोड सड़क आप घूम के देख सकते हैं, लगभग रोडें फाइनल हैं। 1-2 रोडें छूट चुकी हैं। उसके भी कारण है कि आपके सामने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, जिसका कुछ असर दिख रहा है। रुपयों में आपने माने काम हुआ है पूरा? देखिए, लगभग अब आंकड़ा इस तरह तो हम मुजवानी तो बताना उचित नहीं होगा, फिर भी हमें लगता है कि सारे विकास काम देख लिया जाए तो करीब 50-60 लाख के आसपास का होगा, ट्यूबवेल को छोड़ के, क्योंकि ट्यूबवेल अकेला ही 43 लाख का वो काम था। मगर सड़क, नालियाँ, लाइट, बिजली, बत्ती के आसपास करीब 50-60 लाख के काम हुए होंगे। ये थे भानु तिवारी, जो सभासद प्रतिनिधि हैं। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं सीधे रूबरू होना चाहता हूं उनसे। आपका नाम? दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश जी, आप ये बताएं कि अभी सभासद प्रतिनिधि ने कहा कि करीब 60-62 लाख के ऊपर का काम हुआ है, क्या देखते हैं आप? इनके दावे में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो कुछ है भी, कुछ नहीं भी है, दोनों है। कुछ सच्चाइयाँ भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। क्या कमियां हैं? कमियां यही हैं कि रोड सही नहीं हम लोगों का है। रोड आप देख सकते हैं, आपके सामने है, और दिन भर गर्दा गुबार उड़ता रहता है, यही समस्या है। एक रोड के आकलन पर सभासद के विकास का आकलन नहीं किया जा सकता। हमने कहा ना, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, कमियां दोनों हैं। और जो हमारी कमी थी हमने बताया, जो अच्छाई थी उनकी भी बताया। अब आकलन करना तो जनता का काम है। मैं यहाँ पे कुछ लोग और खड़े हैं, मैं सीधे बात कराना चाहता हूँ। ये निर्दल हैं, निर्दल दावेदारी है। पिछले 2 बार से ये इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। 2 बार निर्दल लड़े हैं चुनाव। निर्दल लड़े 2 बार इन्होंने निर्दल चुनाव लड़ा था। अब फिर इनकी दावेदारी आई है। अब इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि 5 सालों में जो हमारे जो सभासद थे यहाँ के, उनमें क्या कमियाँ थी, किस मुद्दों पर आप जाएंगे लड़ेंगे? भैया, हमारे पहले तो मेरा नाम सियाराम यादव है, ठीक है। पहले तो मोहल्ले में कुछ काम नहीं हुआ हमारे वार्ड में। जैसे देखिए, नाली, पहला नाली इतना गंदा है, पूरा भरा हुआ नाली कोई भी है। रोड भी चली जाइए, रोड भी एकदम पूरा एकदम खराब है, एकदम टूटा फूटा रोड पूरा है, एकदम कहीं बना नहीं। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ये आपका क्या नाम है, रोड बना भी कुछ दिन पहले, सब मोहल्ले लोग लगे तब जाके वो रोड बना। और फिर उसके बाद ये गिरी वाली गली पूरा तक नहीं बना, कुछ दिन पहले रिपेयरिंग हुआ है। हाँ, इसी तरह हर गली में दिक्कत है रोड और नाली की। अब पानी भी गंदा ही आता है भैया, कहें कि बंद किए हैं, हाँ ठीक किए हैं, ये हम नहीं कहें कि नहीं किए। पानी आज भी गंदा आ रहा है ट्यूबवेल का।
आप हमेशा काम करते रहे हैं, हाँ करेंगे। वार्ड मेंबर के रूप में क्यों आना चाहते हैं? यहाँ वार्ड मेंबर बनते हैं तो लोग माला माल हो जाते हैं, और आप ऐसे भी काम करते रहे तो वार्ड मेंबर क्यों? ये जरूरी नहीं है कि मतलब वार्ड मेंबर बनने से पैसा ही कमाएगा आदमी, ठीक है। आप पैसा कब कमाएंगे? जब गलत काम करेंगे तब। हम गलत काम नहीं करेंगे ना। हम सीधे कुछ लोगों से और रूबरू होना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएं। जगजीत सिंह जुनेजा। जगजीत सिंह जुनेजा। आप ये बताइए कि 5 साल का भानु तिवारी जो जनप्रतिनिधि के रूप में आपके सभासद के रूप में रहे, इसके पहले भी उनका कार्यकाल था। 15 सालों से इनका आकलन है, वो कार्य कर रहे हैं। क्या आप देखे इस 5 सालों में कि जो कमियां रह गई, क्या हुआ पूरे नगरपालिका के विषय में आप बताएं। या तो किसी फंड ना आता हो या जो भी हो, एक तो कूड़े का हम लोग समस्या है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ी स्थिति खराब है कूड़े की। बाकी इन सब लोग संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ है, 2 चीज़ सब में होता है वो। ये कूड़े को लेके हम लोग जहाँ रहते हैं, रविनगर जहाँ आप खड़े बात कर रहे हैं, कल आप आए होते तो यहाँ स्थिति आप देखे होते। क्योंकि यहाँ पशु जानवर बहुत भयंकर हैं, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है। हम लोग रोज़ परेशान रहते हैं। नगरपालिका तो इसके लिए अभियान चलाई कि छोटे पशुओं को पकड़, वो जीटी रोड पर चलाई है, यहाँ थोड़ा चलाई है। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, आप ये बताएं कि 5 सालों में जहां हम खड़े हैं रविनगर में, इनमें जो जनप्रतिनिधि के रूप में भानु तिवारी रहे हैं, आप इनके कार्यों को किस प्रकार से आकलन करते हैं? मैं एक बात बोलूँगा, आप लोग कृपया करके बुरा मत मानिएगा, ठीक है सर जी। पहली बात तो ये कि वार्ड मेंबर, अध्यक्ष, चेयरमैन के चुनाव में सिंबल होना ही नहीं चाहिए। इसको एकदम ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर आदमी सक्षम है और आदमी कुछ कार्य किया है तो वो बिना सिंबल के जीते। सिंबल एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। फर्स्ट में एक हाँ, भानु जी से नाराज़गी है, क्योंकि लगातार 30वीं बार जीतेंगे। ये 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन अभी ये अपने कार्य की वजह से जीत रहे, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन कार्य की वजह से कम, भाजपा की तरफ से लड़ने के ऊपर ज़्यादा जीतते हैं ये। भाजपा का चेयरमैन, भाजपा जीत का सिंबल हो गया है। भाजपा का चेयरमैन, भाजपा विधायक, भाजपा का MP, भाजपा की सरकार, लेकिन विकास यहाँ देख रहे हैं तो काफ़ी कमियां लोग बता रहे हैं। इस पे क्या बोले? 50-50 का मतलब जो लोग कर रहे हैं वो भी सही है और जो किए हैं वो भी सही है। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। आप इसी वार्ड के हैं? जी जी। आप ये बताइए कि 5 सालों में जो ये वार्ड का विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है? हम भी इस वार्ड के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 22 से। वार्ड नंबर 22 प्रत्याशी हैं, तो किस मुद्दे के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो देखिए बहुत कुछ है, और मुद्दा कोई बनाया नहीं जाता। मुद्दा तो सामने सबको दिखाई दे रहा है। मुद्दा देखिए नाली है, रोड है, कचरा है, और साफ़ सफाई नहीं है। मौके पर कोई काम नहीं होता है। हमारे वर्तमान के जो सभासद थे, लोग कहते हैं कि काम किए हैं, हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा काम किए हैं कि जो सामने दिखाई दे रहा है। जनता इनसे नाराज़ भी है, हम तो सामने बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जनता का नाम है कि हमारे वर्तमान के सभासद ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो जनता खुश हो। ऐसा भी लग रहा भी है, दिखाई भी दे रहा है। आप देख लेंगे, रोड है, नाली है, कचरा है, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है कि जनता जो खुश है। और हम अपने इस वार्ड वासियों से कहना चाहूँगा कि इस काम को लोगों से अपील करता हूँ कि इस काम को थोड़ा सफल बनाओ, कार्य को थोड़ा सा देखते हुए सही काम कराएं लोग। और हमारे प्रतिनिधि जो ऐसा काम नहीं किए। एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी हैं, मैं सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय पांडे है। मेरा क्लिनिक इसी वार्ड से लगता हुआ है। आप इस वार्ड में आकर के जनता की सेवा करते हैं, बिल्कुल। और यहाँ के सभासद या जनप्रतिनिधि भी का उद्देश्य भी सेवा करना है। आप क्या देखते हैं इन सारे कार्यकालों को, जो भाजपा का कार्यकाल रहा, भाजपा का चेयरमैन, भाजपा का वार्ड मेंबर, तो आप कैसा देखते हैं? मुझे तो ये वार्ड सबसे ज़्यादा विकसित लगता है। मुझे तो लगता है कि पूरा फंड यहीं यूज हो रहा है, क्योंकि हर लेन आप देखेंगे एकदम नया बना हुआ है और काफ़ी अच्छा काम हुआ है।
जबकि अन्य वार्डों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो मुझे तो लगता है कि ये यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सक्रिय काम कर रहे हैं। एक मिनट रुकेंगे भाई साहब, आप बहुत जल्दी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मुझे भी जल्दी है आपसे जानने की। आप ये बताएं कि आप वार्ड नंबर कितने के? 22 के 22 के 22 के। आप मतदाता हैं जी और यहाँ पे डिबेट हो रहा है विकास पे। जी जी। आप ये बताएं कि इस बार भानु तिवारी जो 5 सालों में कार्यकाल इनका रहा है वो कैसा रहा है, क्या कमियां थी, खोल के बताएं। ऐसा कमियां तो बहुत है, लेकिन कमियां समय के अनुसार सही भी होती रहती है, फिर बिगड़ जाती है। यहाँ सबसे बड़ी कमी रोड की है। रोड बहुत गड़बड़ है इस वार्ड की। रोड बनना चाहिए था, लेकिन फंड के अभाव में लोग कह रहे नहीं बनी, और जनता इसी पे संतुष्ट है। क्या करे जनता, कर भी क्या सकती है। शिकायत तो सभी लोगों की यही है। अब कुछ यहाँ दुकानदार भी हैं, मैं उनसे सीधे बात करना चाहता हूँ। आपका परिचय? इंद्रजीत कुमार श्रीवास्तव, रविनगर में रहते हैं। रविनगर के आप निवासी हैं। आपके सामने रोड की काफ़ी समस्या दिखाई दे रही है, लोगों ने बोला। आप 5 साल के कार्यों को किस प्रकार देखते हैं? भाई कोई भी व्यक्ति अपने घर को नहीं संभाल पाता है तो 5 साल में पूरे मोहल्ले को क्या संभाल पाता है। वो भी जो भी सफाई उसके बस की है वो कराता ही। कार्य, उनके कार्य से संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट है। अभी एक पान की दुकान पे भी आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनका भी मत लूँ। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार चौरसिया। सुनील कुमार चौरसिया। चौरसिया जी, आप सबको यहाँ पान खिलाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि विकास हुआ कि नहीं 5 सालों में, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? अब क्या सर, क्या बोला जाए। विकास तो हो ही रहा है। लोग, हमारे भाई लोग उठ रहे हैं, तो विकास के लिए सोच रहे हैं तभी उठ रहे हैं। इलेक्शन होगा, अच्छी बात है, और जो हम लोग चाह रहे हैं हम लोग अपना अंदर समझ बूझ के कर लिए हैं, जिसको देना चाहेंगे। हम वार्ड नंबर 22 में खड़े थे और यहाँ के लोगों के मिलीजुली प्रतिक्रिया को मैंने देखा। अब जनता जनार्दन फैसला करेगी आने वाले चुनाव में, नगरपालिका के चुनाव में, जो जल्द ही ऐलान होने वाला है कि किस तारीख को यह चुनाव होगा। तब तक के लिए वार्ड नंबर 22 से इंतखाब कैमरामैन के साथ ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।